नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिसलपुर नाम का एक गांव था जहां पर सोजी नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहा करता था। सोजी के एक बेटा था किशन। वो खाने कमाने के लिए शहर चला गया था, तो उसने वहीं पर ही शादी कर ली और उसके एक बेटा हो गया। उसने उसका नाम संजय रखा था। संजय भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो सोजी अपने बेटे के यहाँ चला जाता था और कुछ दिन रहकर अपने गांव बिसलपुर वापस आया जाया करता था। संजय करीब 10वीं पास हो चुका था। वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, मैं एक काम करता हूँ, दादा के घर आकर घूम कर आऊँगा इन गर्मियों की छुट्टी में। पापा ने कह दिया कोई बात नहीं, चला जा बेटा। तो वो जैसे ही छुट्टियाँ लगी तो संजय अपने दादा सोजी के यहाँ चला गया। वो जैसे ही वहाँ गया तो दादा ने खूब लाड प्यार किया और अच्छे से उसका देखभाल किया। दादा ने उसको कहा कि एक बात बताता हूँ मैं तेरे को, कि शाम होने से पहले पहले तो पूरे गांव के अंदर टहल कर वापस आ जाना। शाम होने के बाद तो घर के बाहर भी नहीं निकलेगा। संजय ने पूछा ऐसा क्यों दादा? तो दादा बोलता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक 2 रास्ते निकले हुए हैं, जहाँ पर एक चुड़ैल रात में शाम होने के बाद आती है और कई लोगों को दिखाई देती है, उनको भगाती है, उनके पीछे पड़ती है और पकड़ में आने के बाद वो घसीट कर उनकी मौत कर देती है और लाश को गांव के अंदर फेंक जाती है। तो पहले तो संजय ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, परंतु वो थोड़ा हो गया था कि हाँ चलो कोई बात नहीं जाऊँगा। तो संजय ने 5-6 दिन आराम से गाँव के अंदर घूमा। वो शाम होने से पहले वापस घर आ जाया करता था। अब संजय अपने घर वापस जा रहा था, शहर के घर। वो यहाँ पर दादा के यहाँ रहने आया था। तो दादा ने कहा तेरी बस कितने बजे है? संजय बोलता है दादा 5 बजे। तो दादाजी बोलते हैं कि बस पकड़कर सीधा घर ही जाना, अगर बस नहीं आए तो चुपचाप वापस यहाँ पर आ जाना, कहीं घूमना मत, अंधेरा होने से पहले वापस घर आ जाना। उसने कहा जी दादाजी। तो वो अपने दादा के घर से निकल गया। अब वो जिस रास्ते से निकला था वहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वो कीचड़ के अंदर बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पाँव कीचड़ में बहुत गहराई तक घुस चुके थे। उसने बहुत कठिनाई के बाद अपने पैर उसके अंदर से निकाले, कीचड़ के अंदर से। और जब वो स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पर एक महिला खड़ी हुई थी। उसने महिला से जाते ही पूछा क्या बस निकल गई? असली बात तो ये थी कि बस निकल चुकी थी। तो वो महिला बोलती है नहीं, बस अभी नहीं निकली, अभी लेट आएगी बस। वो कुछ अजीब सी आवाज़ में बोली। संजय ने कहा थैंक गॉड, मैंने सोचा कि आज तो बस निकल गई। तो वो महिला बोलती है तुम इस गांव के अंदर नए लगते हो, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। तो संजय बोलता है जी मैं इस गांव के अंदर नया हूँ। सोजी जी है ना, उनके घर में रहा करता हूँ, उनका पोता हूँ, तो यहाँ पर घूमने आया था। तो फिर वो महिला बोलती है कि तुमने चुड़ैल के बारे में भी सुना होगा फिर तो संजय बोलता है हाँ मैंने सुना है कि वो गांव के लोगों के पीछे पड़ती है और उनको मारकर गांव के अंदर ही फेंक जाती है। तो वो महिला बोलती है कि मैं तो उस चुड़ैल के बारे में पूरी घटना जानती हूँ। तो संजय बोलता है अच्छा, तो आप मेरे को बताइए। तो वो महिला बताती है कि यहाँ पर एक राधा नाम की महिला थी जो अपना रोज़गार चलाने के लिए इस गांव से दूसरे गांव आया जाया करती थी। वो डेली अपने घर लेट कभी जल्दी ऐसे आया करती थी। अब अपने गांव के अंदर जो 2 रास्ते हैं वहाँ पर एक दिन राधा अपने घर आ रही थी, तभी कुछ लुटेरों ने उसके साथ बहुत गलत किया और उसको मारकर वहीं फेंक दिया। तो फिर संजय बोलता है कि फिर क्या हुआ? तो फिर वो बोलती है फिर वो चुड़ैल बन गई। तो संजय बोलता है तो चुड़ैल बन गए तो फिर इन बेचारे गांव वालों ने उसका क्या किया है, वो इनको क्यों मारती है? तो वो महिला बोलती है कि अगर उस 2 रास्ते वाले जगह पर कोई आदमी होता तो उसके साथ गलत नहीं होता।
अब मैं गांव वालों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम उस जगह पर आदमी या थोड़े बहुत कुछ दिन वहाँ रहोगे तो वहाँ पर हलचल हो जाएगी और वहाँ पर ऐसा कभी और राधा के साथ नहीं होगा, यानी कि और लोगों के साथ नहीं होगा। उस दो रास्ते वाली जगह पर अगर लोगों की भीड़ रहने लगेगी तो और लड़कियों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये चाहती है वो चुड़ैल। तो फिर संजय बोलता है कि तुम्हें इतना कैसे पता? तो फिर वो लड़की बोलती है कि वो राधा मैं ही हूँ। और वो राधा अपने असली वेश में आ जाती है। उसके लंबे लंबे दांत, बाल बिखरे हुए इतने खतरनाक रोल में, और वो संजय के पीछे पड़ जाती है। संजय बहुत तेज़ी से भागता हुआ चिल्लाता हुआ अपने दादा के घर पहुंच जाता है। दादा से बोलता है दादा गेट खोलो प्लीज़। दादा जल्दी से गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद दादा बोलता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो वो संजय अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो कुछ बताता उससे पहले वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे दादा के घर आ जाती है और दादा के सामने संजय के बाल पकड़ के उसको घसीटते हुए अपने घर से बाहर लेकर चली जाती है। घसीटते घसीटते सोजी उसके पीछे पीछे भागता है और वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि प्लीज़ राधा मेरे पोते को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं उस जगह पर तुम्हारे भगवान की मूर्ति रखूँगा और कीर्तन करवाऊँगा। उस जगह पर अब हमेशा भीड़ रहेगी, प्लीज़ मेरे पोते को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़, मेरे बेटे को, मेरे पोते को छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़। ऐसे करते वो रुक जाती है राधा और वो बोलती है सही बताओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर? तो वो सोजी बोलता है अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं पक्के वादे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पर भीड़ होगी। तो वो सोजी वहाँ पर अगले ही दिन भगवान की मूर्ति लगा देता है और मूर्ति लगाने के बाद वहाँ पर भजन करने लगता है। और उसी समय वो राधा आती है और उनको देखकर खुश हो जाती है और वो वापस सोजी को देखकर गायब हो जाती है। दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी।